मशीन की ज़रूरत होती है क्या? गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत होती है क्या? अरे बोलिए ना। गाड़ी को चलाने के लिए दूसरी गाड़ी की ज़रूरत होती है क्या? नहीं होती है। आप नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये आपको पता नहीं है कि अभी क्या यहाँ से शरीर एक गाड़ी है कि नहीं, ये चल सकती है कि नहीं, शरीर रूपी गाड़ी चल सकती है कि नहीं, चल सकती है। फिर इस गाड़ी को दूसरी गाड़ी की ज़रूरत है कि नहीं? जैसे आपकी 1 करोड़ वाली गाड़ी है और बहुत अच्छी गाड़ी है, खराब ना हो जाए, थक ना जाए, उसके लिए एक गाड़ी और बनवाओ। क्या? उसके लिए एक गाड़ी और बनवाओ और उसमें उसको बिठाओ, फिर उसको सफ़र करवाओ। मशीन को मशीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भौतिकवादी युग है, साधनवादी युग है। बिना साधनों के जीना अब लोगों को बड़ा मुश्किल लग रहा है। जीवन उस समय में भी था जब गाड़ी नहीं थी, जीवन उस समय में भी था जब मोबाइल नहीं थे, जीवन उस समय भी था जब टीवी नहीं थी, जीवन उस समय भी था जब लाइट नहीं थी, जीवन उस समय भी था, व्यापार उस समय भी होते थे जब ट्रक नहीं थे। यानी काम तो सारे हो रहे थे, मगर साधनों के आने से गति तेज हो गई है। जहाँ पर आप घंटों में पहुँचते थे वहाँ आप मिनटों में पहुँच जाते हो। आपकी बात कर रही हूँ मैं, अपनी नहीं। मैं तो अभी भी घंटों ही में पहुँचती हूँ और हो सकता है कि आप लेट हो जाओ, मगर हमारी गाड़ी लेट नहीं होती, हमारी गाड़ी समय से पहुँचती है। तो साधन और साधना दो चीज है। साधना के लिए साधन की जरूरत नहीं है, और साधना जब साधन नहीं थे तब सामान्यतः हो जाते थे। और पहले के समय में जब मशीनें नहीं थी तब लोग ज्यादा स्वस्थ थे, मजबूत थे, हाइट भी अच्छी थी। ये काल कौन सा चल रहा है? अवसर्पणी काल चल रहा है। इसमें हर चीज घटती जाएगी। काल 2 तरह का होता है, जैसे कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। कितना? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का ये जोड़ा होता है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। अवसर्पणी में सब कुछ घटता हुआ होता है। अवसर्पणी से सांप है तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी घटता हुआ। नीचे पूंछ है ना, तो घटता जाएगा, पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा। सर्पणी नीचे की तरफ, अवसर्पणी नीचे की तरफ आ रहे हैं, और उत्सर्पणी ऊपर की सर्पणी ऊपर से मोटी होती है और नीचे से पतली होती है, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये जोड़ा होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी। तो उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल 2 काल होते हैं। तो अवसर्पणी काल में जो है सब चीज जो है अच्छी अच्छी चीजें वो घटती जाएंगी। जैसे हाइट है वो घट रही है, और उसके साथ में सुख है वो घट रहा है, मन की अच्छे विचार हैं वो घट रहे हैं। तो ये सारी अच्छी अच्छी चीजें घटती जाएंगी और बुरी बुरी चीजें बढ़ती जाएंगी। तो कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल चल रहा है। कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पंचम काल और छठा काल। फिर छठे के बाद फिर छठा काल, पंचम काल, चौथा काल, तीसरा काल, दूसरा काल और पहला काल। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक है
जोड़ा में से एक 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता। तो पहला काल जो होता है वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। दूसरा काल होता है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। और तीसरा काल जो होता है वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। और चौथा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। पंचम काल 21,000 वर्ष का और छठा काल 21,000 वर्ष का। तो अभी 21,000 वर्ष में से कितना समय निकल गया? कितना समय निकल गया है? 2,500। बिल्कुल सही। अभी 2,500 वर्ष निकल चुके हैं। अभी केवल 2,500, 18,500 वर्ष अभी पंचम काल और है। 18,500 वर्ष अभी और है। मुझे 2,500 निकले, मात्र 2,500। और अभी इंसान कहाँ पहुंच गया? तो पहले काल में भोग भूमि थी, उत्तम भोग भूमि। दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि। तीसरे काल में जघन्य भोग भूमि। और चौथे काल से कर्म भूमि शुरू हो जाती है। भोग भूमि किसे कहते हैं? जहां मेहनत न करनी पड़े, जहां जीवन में भोगों के लिए मेहनत ना करनी पड़े, कल्प वृक्ष के माध्यम से सारी सामग्री बिना मेहनत के मिल जाए, उसको कहते हैं भोग भूमि। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। मकान चाहिए, पेड़ के पास गए, स्मरण किया मकान चाहिए, मकान मिल गया। कोठी चाहिए, कोठी मिल गई। बंगला चाहिए, बंगला मिल गया। कितना अच्छा है ना? अरे बोलिए ना, यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक मकान बनाने वाला एक मकान बनाने के बाद ऐसा सोचता है मैंने तो गंगा नहा लिया, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया अपने जीवन में। मकान बनाने के बाद तो उसे लगता है कि बस मैंने सब कुछ कर लिया, कुछ बचा ही नहीं मेरे जीवन में करने को। यदि मान लो आभूषण चाहिए तो ज्योतिरांग आभूषणांग कल्प वृक्ष के नीचे गए और वहां स्मरण किया, कल्प वृक्ष से मांगा, आभूषण मिल गए। हार मांगा, हार मिल गया। डायमंड सेट मांगा, डायमंड सेट मिल गया। हैं? गोल्डन सेट मांगा, गोल्डन सेट मिल गया। जो मांगा, जो भी चाहिए वो मिल गए। बर्तन मांगे, बर्तन मिल गए। कपड़े मांगे, कपड़े मिल गए। जो चाहिए वो कल्प वृक्ष के आगे बस हाथ करो, स्मरण करो, मांगो और मिल जाता है। ठीक है? तो उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि। जो उत्तम भोग भूमि के जीव थे वो 3 दिन में एक बार खाते थे। कितने दिन में? अब ये भी बड़ी दिक्कत। भोग भूमि है और भोजनांग कल्प वृक्ष है, खाने को खूब मिल सकता है मगर भूख ही नहीं लग रही। अच्छा मुझे ये बताओ, भूख लगे और भोजन मिले, ये सुख है कि भूख नहीं लगना सुख है? अरे बोलिए ना। भूख नहीं लगे ये सुख है। आप जब पूजा करते हैं तो पूजा में कहते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय। क्या कहते हो? अरे जोर से बोलिए ना। क्षुधा रोग, क्या कहा है? क्षुधा रोग विनाशनाय। क्षुधा क्या है? रोग है। भूख क्या है? रोग है, बीमारी है। और भोजन क्या है? दवाई। भोजन क्या है? दवाई है। बीमारी की दवाई कितनी खानी चाहिए? यदि डॉक्टर आपको 3 बार दवाई खाने कहता है, आप कितने बार खाते हो? ज्यादा होशियार जितने होंगे वो 2 बार खाएंगे। और यदि थोड़े ठीक सा लग रहा कि हाँ आप ठीक हो गए हैं तो डॉक्टर से बिना पूछे फिर एक टाइम शुरू कर देंगे। दवाई कितनी खाई? जितनी जरूरत थी उससे कम खाई। ज्यादा खाने की कोशिश नहीं करते। और दवाई शौक से नहीं खाते हो, दवाई खाते हुए भी ये सोचते हो हे भगवान वो दिन कब आएगा जब मेरी ये दवाई
छूट जाएगी। कभी भोजन करते हुए ये सोचा, हे भगवान वो दिन कब आएगा जो दिन भर का इतना खाना छूट जाएगा। पूजन करते हुए, पूजन क्यों कराई जा रही है आपसे? पूजन कराने का कारण क्या है? पूजन कराने से क्या आपको संदेश मिल रहा है? आपने पूजन में चढ़ाया कि क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पान्ति स्वाहा, और भोजन करते हुए ये याद नहीं आया कि ये बीमारी है। हे भगवान कब दिन आएगा जब ये बीमारी ठीक हो जाएगी? तो आपने अभी पूजन नहीं की है। क्या आपने अभी पूजन नहीं की? क्यों नहीं की? पूजा का फल क्या था? ये पता चलना चाहिए था कि ये बीमारी है और मुझे भोजन उतना ही करना है जितनी जरूरत है। जैसे दवाई शौक से नहीं खाते हो और भोजन, कभी ऐसा कहा अरे उस मेडिकल की दवाई ले गया ना, बहुत बढ़िया दवाई होती है, अरे उस वाले मेडिकल की लाना, वहां बहुत टेस्टी दवाई मिलती है। कभी कहा आप लोगों ने? नहीं। और भोजन के लिए जरा वहां की कचौड़ी लेके आना और वहां की पकौड़ी लेके आना और वहां की जलेबी लेके आना, और बड़े खुश होते हैं। हमारे यहाँ की कचौड़ी तो विदेश तक जाती है। मतलब भोजन में को आपने शौक से खाया है, आपने भूख को बीमारी नहीं माना है। कि भूख के बिना जीवन चल सकता है कि नहीं चल सकता? यदि भूख ना लगे, ऐसा कोई है सिस्टम की भूख ना लगे और बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाए? उपवास क्यों किया जाता है? त्याग क्यों किया जाता है? अरे बोलिए ना। इसी बीमारी को ठीक करने के लिए। कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए? क्षुधा रोग को ठीक करने के लिए उपवास किया जाता है, एकासन किया जाता है, रस परित्याग किया जाता है। ये सारे काम इसलिए किए जाते हैं। और जब तक शौक से भोजन करते रहोगे तब तक ये बीमारी कभी ठीक होने वाली नहीं है। स्वर्ग में कितना खाते हैं? जितनी उम्र होती है उतने पक्ष बाद गले में थोड़ा सा अमृत झर जाता है। जैसे एक सागर की आयु है तो 15 दिन में एक बार गले में अमृत झर जाएगा और तृप्ति हो जाएगी। तृप्ति तो चाहिए, 15 दिन में तृप्ति हो जाएगी। अब 15 दिनों में कोई आकुलता नहीं रही। और भोग भूमि में 3 दिन में एक बार खाते हैं। जो मध्यम भोग भूमि है उसमें 2 दिन में एक बार खाते हैं। जो जघन्य भोग भूमि है उसमें 1 दिन में एक बार खाते हैं। और कितना खाते हैं? हर बहेड़ा आंवला। जो उत्तम भोग भूमि में हरड़ कितनी बड़ी होती है? इतनी सी होती है। 3 दिन में एक बार, जैसे एक टैबलेट खा ली और 3 दिन के लिए छुट्टी। 3 दिन भोजन की जरूरत है ही नहीं, तृप्ति आ गई और भोजन की जरूरत। वहाँ खाने को बहुत है। वहाँ आप जैसे गर्मी में पसीना बहा बहा के नहीं बनाना पड़ेगा। आपको तो रसोई में जाने के बाद कितना पसीना आता है, सिर का पसीना पैर तक पहुंच जाता है। वहां तो बनाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वहां भूख ही नहीं है। वहां भूख ही नहीं है। और जब चौथा काल का मनुष्य आता है तो 1 दिन में 2 बार खाता है। और पंचम काल का मनुष्य मुंह ही बंद नहीं होता, और कुछ ना मिले तो चिंगम डाल लेता है मुंह में, वही चबाता रहेगा। कुछ ना मिले तो गुटखा डाल लेता है, वही खाता रहेगा। मुंह में चलना चाहिए कुछ। ये पंचम काल, दुखमा काल। खाना जितना कम हो उतनी आकुलता कम होती है। जब 10 लाखनी आती है तो आपको खाने की आकुलता कम हो जाती है। बोलिए होती कि नहीं होती? घर में जितने रात में खाने वाले भी होते हैं वो भी रात का खाना छोड़ देते हैं, तो महिलाएं बड़ी सुखी हो जाती है। बस अब रात में शांति, और रात में कोई खाना नहीं बनाना है, रात में कुछ नहीं करना है। जो कुछ हो गया वो दिन में ही निपट गया, और रात में तो शांति मिलेगी कम से कम। और जिनके यहाँ दिन में भी खाते हैं और रात में भी खाते हैं, बेचारी उन्हें उस घर की महिलाएं 24 घंटे रसोई में घुसी रहती है। उन्हें उस रसोई से फुर्सत ही नहीं मिलती है। और जो जहां ज्यादा रहता है उसी के सपने आते हैं। बेचारी रात को सोती है तो वहां भी खाना ही बनाती है।
दिन में भी खाना बनाओ, सुबह की चिंता के बाद शाम की चिंता करो, शाम की चिंता के बाद रात में खाने के सपने देखो, फिर रात के सपने देख के उठो, फिर शुरू हो जाओ। यानी 24 घंटे केवल खाने को जी रहे हैं क्या? कभी आपको ऐसा लगता नहीं कि खाने को जी रहे हैं क्या? इस खाने के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं है क्या? कभी विचार किया खाने के ऊपर आपने? कभी चिंतन मनन किया कि कितना खाना है, क्या खाना है, क्यों खाना है और कब खाना है? कभी भगवान से प्रार्थना करी, भगवान हमारा ये दिन भर का खाना 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 खाना, दिन भर खाना खाना, कभी तो छूटे ये खाना। बंधुओं, पंचम काल में दिन में खाने की कोई गिनती नहीं है। छठे काल की तो बात मत करो, अभी कम से कम इतना तो पता है कि क्या खाना है और कितना खाना है। अभी इतना तो पता है, छठा काल आएगा तो आदमी आदमी को मार के खा जाएगा। वो छठा काल होगा। आपको छठे काल में जन्म लेना है क्या? कौन कौन लेना चाहता है? कोई भी नहीं। तो ये तो पूछो, नहीं लेना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यदि आप दिल्ली की बस में बैठी हो और कहो हमें बम्बई जाना है और बस दिल्ली की पकड़ लो, तो कहाँ पहुंचोगे? दिल्ली पहुंचोगे, बम्बई कैसे पहुंच जाओगे? अब आप कहो कि हमें तो छठे काल में जन्म नहीं लेना और काम वैसे ही करो, तो लेना ही पड़ेगा फिर तो पूछिए ना, माता जी क्या करें? अरे बोलिए ना, हैं? बस अभी जो कर रहे हो ना उसको और अच्छे से करते जाओ और अच्छे भावों से करते जाओ। एक श्रावक की जो क्रिया है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, जो इन 6 आवश्यक को अच्छी तरह से करता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। और जो पंचम काल वो 21,000 का, छठा काल वो 21,000 का, वापस छठा काल वो 21,000 का, और वापस पंचम काल आएगा वो 21,000 का। ऐसे 84,000 वर्ष तुम्हारे स्वर्ग में बीत जाएंगे। फिर आएगा चतुर्थ काल, तीर्थंकरों का जन्म लेना, फिर तुम भी आ जाना। केवल खाने खाने में मत लगे रहो, अपनी सोच को खाने से बाहर निकालो। अपनी सोच को खाने से बाहर निकालकर भविष्य का सोचो कि मुझे इसके आगे क्या करना है, अपना जीवन कैसा बनाना है, अपने जीवन में क्या क्या हमें शामिल करना है, किस किस को शामिल करना है, कौन कौन हमारे जीवन में घुसा पड़ा है, किसको हमें इस जीवन से बाहर निकालना है और किसको अपने जीवन में अंदर डालना है। ये सारी लिस्टिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कचरा इकट्ठा हो जाए और जो हीरा मोती है वो हम बाहर ही छोड़ दें। तो कम से कम जीवन का संशोधन होना चाहिए, जीवन में कुछ ज्ञान होना चाहिए कि हमें अपने जीवन को बनाना कैसा है। आपसे पूछा जाए आप जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? चलिए एक प्रश्न पूछती हूँ, आप क्यों जी रहे हैं? क्या करने के लिए जी रहे हैं? जीवन का लक्ष्य क्या है आपका? भाई हमारा लक्ष्य था कि हमें जय जवान से भट्टारक की नशिया आना है। अब इस नशिया में यहाँ पर 22 तारीख से 27 तारीख का विद्वत शास्त्रीय परिषद का शिक्षण शिविर लगेगा, है ना। रात्रि में श्रावक और श्राविकाओं का शिविर लगेगा। लक्ष्य है, मंजिल है, वहां से कदम उठाया, भट्टारक जी की नशिया पहुंच गए। ठीक है, अब इसके आगे का क्या लक्ष्य? दीक्षा क्यों ली है भाई हमने? लक्ष्य है हमारा, हमने दीक्षा क्यों ली है? हमारा लक्ष्य है। बिना लक्ष्य के दीक्षा नहीं ली है। तो हम जीवन जी रहे हैं तो लक्ष्य लेकर जी रहे हैं। हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो हमारा लक्ष्य है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम एक टाइम आहार लेते हैं तो हमारा लक्ष्य है कि हम क्यों लेते हैं। हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारा लक्ष्य है कि हम क्यों करते हैं। हमारी एक एक सांस भी चल रही है तो लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों का लक्ष्य क्या है जीवन का? अरे बोलिए ना, क्या लक्ष्य है? बस जी रहे हैं, जीवन मिला इसलिए जी रहे हैं, मरे नहीं है इसलिए जी रहे हैं, मौत आएगी तो मर जाएंगे, जी रहे हैं तो जी रहे, आयु क्रम है तो जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, बहू है, बेटा है, नाती है, पोता है, उनके लिए जी रहे। अपने लिए जी रहे कि नहीं जी रहे? तुमने ये कहा बच्चों के लिए जी रहे। कुछ लोग
बात भी होती, अरे हमारे बच्चे नहीं होते ना, हम तो इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं, बच्चे ना होते तो हम तो मर जाते। अब बच्चों के लिए तो जीना ही पड़ेगा। बहुत से लोग बोलिए कहते कि नहीं कहते ऐसा है? वो किसके लिए जी रहे हैं? बच्चों के लिए जी रहे हैं। चलो उनके बच्चे बड़े हो गए, ठीक है, उनकी शादी भी हो गई, और कुछ ऐसा हुआ कि वो अलग भी हो गए। अब तुम दोनों बचे, अब तुम दोनों क्यों जी रहे हो? जब वो छोटे थे तो तुम बच्चों के लिए जी रहे थे, अब बच्चों का मामला हो गया सेट, अब क्यों जी रहे हो? अरे बोलिए ना। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जीवन में जानने योग्य हैं, मानने योग्य हैं, चिंतन करने योग्य हैं, मनन करने योग्य हैं। जीने वाला जीव यही नहीं जान रहा है कि हम जी क्यों रहे हैं। एक चींटी से पूछो तुम क्यों जी रही हो? जी रहे, जीव का स्वभाव जीना, इसलिए जी रहे, उसका कोई लक्ष्य नहीं है। चींटी का कोई लक्ष्य नहीं है जीने का। जब तक तुम्हारा पैर नहीं पड़ा तब तक जी रहे हैं, और तुम्हारा पैर पड़ गया सो नमो सिद्धार्थ। उसका कोई लक्ष्य नहीं। एक मच्छर का कोई लक्ष्य नहीं, एक गाय का कोई लक्ष्य नहीं, एक घोड़े का कोई लक्ष्य नहीं। ऐसे ही मनुष्य जी रहा है और उसका कोई लक्ष्य नहीं है। तो इसका मतलब पशु में और मनुष्य में अभी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मनुष्य में और पशु में अंतर पैदा तब होगा कि मनुष्य अपना लक्ष्य बनाएगा, मुझे किस तरफ जाना है, मुझे अपनी जिंदगी को किस तरफ ले जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है। घर में रहना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप घर छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही कि आप दीक्षा ले लो। मोक्ष का रास्ता घर से भी निकलता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट तो दीक्षा ही है, लेकिन वहां से घर में रह करके साधु बनने की साधना की जाती है। क्या की जाती है? साधु बनने की साधना कहाँ की जाती है? घर में की जाती है। आप साधु नहीं बने, लेकिन साधु बनने का विचार मन में है, साधु बनने की भावना मन में है। साधु क्यों बनना चाहते हैं? मोक्ष जाने के लिए। अब लक्ष्य क्या हो गया? मोक्ष हो गया। रह कहाँ रहे हैं? घर में रह रहे हैं, कपड़े वही पहन रहे हैं, भोजन वही कर रहे हैं, वही मकान है, वही दुकान है, दुकान भी चला रहे हैं, जॉब करते हैं तो जॉब में भी जा रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण भी कर रहे हैं और जी भी रहे हैं। लेकिन यहाँ से सोच बदल गई कि मुझे मोक्ष जाना है, इसलिए मेरा लक्ष्य मोक्ष है, तो घर में रहकर मैं धीरे धीरे साधना करूंगा। अष्टमी चतुर्दशी एकासन कर लेते हैं, कभी रात्रि पानी का त्याग कर देते हैं। स्वाध्याय अत्यंत जरूरी है। स्वाध्याय के बिना, जैसे रात का अंधेरा है और तुम आगे जाना चाहो, कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं जा पाओगे, भटक जाओगे, कहीं ठोकर लगेगी, कहीं पत्थर की ठोकर लगेगी, कहीं गड्ढे में गिरोगे, क्योंकि अंधेरा है। और हाथ में दीपक होगा तो रात के अंधेरे में भी बड़े आराम से चल सकते हो, क्योंकि हाथ में दीपक है। ठीक ऐसे ही यदि हमारे पास ज्ञान का प्रकाश है तो रात के अंधेरे में भी तुम भटकोगे नहीं, और ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो दिन के उजाले में भी भटक जाओगे। एक बार गुरु ने शिष्यों से पूछा कि दुनिया में सबसे अच्छा प्रकाश कौन सा होता है? तो एक शिष्य बोला, गुरुजी दीपक का उजाला सबसे अच्छा होता। रात को सूरज नहीं होता ना, तो भी देखो रात को हमें उजाला देता है, तो सबसे अच्छा दीपक का उजाला है। दूसरा शिष्य बोला, दीपक तो हम घर में ही रखते हैं, कहीं बाहर जाना हो तो दीपक हवा चलेगी तो बुझ जाएगा। चांद रात में निकलता है, चांद का प्रकाश सबसे अच्छा होता है। तीसरा बोला, गुरुजी सूरज का प्रकाश सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें ना तो कीड़े आते हैं और उसमें हमें विटामिन डी मिलता है। सारी दुनिया तब तक चलेगी जब तक सूरज का प्रकाश है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये जैन धर्म का नाम रहेगा। तो इसलिए सूरज का प्रकाश अच्छा है। गुरुजी ने अभी हाँ कुछ भी नहीं बोला, कोई संतुष्टि पूर्वक उत्तर नहीं दिया, ना गर्दन हिलाई कि तुम ठीक कह रहे हो। एक शिष्य खड़ा हुआ
बोले गुरुजी सबसे अच्छा प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है, जो रात के उजाले में भी सही रास्ते पर ले जाता है। और यदि ज्ञान का प्रकाश ना हो, ज्ञान ना हो जीवन में, तो लोग दिन में भी भटक जाते हैं। संसार में इतने भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? हम बुराई करते, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा गलत कर रहा है, वो ऐसा गलत कर रहा है। क्यों कर रहा है? तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें ज्ञान है और उसे ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पास संस्कार हैं और उसके पास संस्कार नहीं है। पर इसी कारण से ज्ञान आने के बाद हो सकता है कि वो तुमसे ज्यादा कर ले। जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जो जितना कर्म कर सकता है वो उतना धर्म भी कर सकता है। जो शहर का सबसे बुरा आदमी है, जिस दिन परिवर्तन आएगा तो वो ही शहर का सबसे अच्छा आदमी बनेगा, क्योंकि वीरता चाहिए। लोग तो डरते हैं, अकेले काम करने से डरते हैं। अरे कौन उपवास करे, साथ में कोई कर ले तो हम भी कर ले। व्रत भी करने हो तो साथ चाहिए, माता जी के पास जाना हो तो साथ चाहिए। ऐसे डरने वाले बेचारे ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, और ना तो वो गुंडा बन पाते हैं और ना वो बड़े धर्मात्मा बन पाते हैं। तो जो जितना ज्यादा बुरा कर सकता है वो उतना ज्यादा अच्छा। ताकत है ना, करवाने वाला कौन है? ताकत, शक्ति, निडरता। जो शक्ति सर्वार्थ सिद्धि और मोक्ष जाने के लिए चाहिए, सातवें नरक जाने के लिए भी उतनी शक्ति चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऊपर, सबसे ऊपर जाने के लिए जितनी शक्ति चाहिए उतनी ही शक्ति सबसे नीचे जाने के लिए चाहिए। तो जीवन में लक्ष्य बनाओ। यदि आप बिना लक्ष्य के चल रहे हैं, हम कह रहे हैं आप भोजन करो, आप उसका संकल्प ले लो कि दिन में 3 बार अन्न खाएंगे, दिन में 4 बार अन्न खाएंगे, इससे ज्यादा नहीं खाएंगे। एक लक्ष्य हो गया, एक आपने सीमा रेखा खींच दी। अभी पानी की बात नहीं की, गर्मी के दिन है, पानी की बात करूंगी भी नहीं। कम से कम अन्न की बात तो संभव है। अन्न आप दिन में 4 बार खाएं। भोजन कितने बार करते हैं? 2 बार भोजन, 1 बार नाश्ता, 1 बार की और छूट रख लो, कितना हो गया? 4 बार में आपका काम चल सकता है, नहीं चल सकता है? हैं? आप किनके भक्त हो? जिनके भक्त हो वो कितने बार खाते हैं? जिनके आप भक्त हो वो कितने बार खाते हैं? 1 बार। और आप कितने बार खाते हो? तो कुछ तो भक्त होने का मतलब क्या होता है? भक्त होने का क्या मतलब होता है कि जिनके भक्त हैं उनके कुछ गुण तो तुम्हारे अंदर में हो, हैं? और उनके कुछ गुण तुम्हारे अंदर में कैसे आएंगे? ऐसे ही धीरे धीरे आएंगे। अब ये छोटे छोटे त्याग क्यों कहे हैं करने के लिए? वो इसलिए कहे हैं कि जितना जितना त्याग कम होता उतना उतना मोह कम होता है, और जितना मोह कम होता है उतना सुख बढ़ता है। अब जैसे आपने एक आलू का त्याग किया, तो आलू से संबंधित कितनी चीजें छूट गई? आलू की चिप्स छूट गई, आलू की सब्जी छूट गई, आलू के पराठे छूट गए, आलू गंडा छूट गया, और समोसा छूट गया, टिक्की छूट गई, बहुत सारी चीजें छूट गई। अब आपने मन से आलू का त्याग किया है। अब आपने आलू का त्याग किया है तो जितनी चीजें छूटी हैं उनके प्रति आपके भाव नहीं बनी, भाई मेरा आलू का त्याग, अपने आप ही मन से हट जाएगा, अपने आप ही उससे राग कम हो जाएगा। और जितना राग कम हुआ, उसके प्रति जितना आसक्ति थी, जितना कष्ट था या जो भी था, वो सारी चीजें कम हो जाएंगी, और कम होकर उतना सुख आ जाएगा। राम की सिया का, सावन में बिया का, और जयपुर में भट्टारक की नसिया का बड़ा ही महत्व है। बच्चों में पलने का, बच्चों में पलने का, हवा में हिलने का, और जय जवान वालों का आज बिहार में पैदल चलने का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और जहाजपुर आने में जयपुर का बड़ा ही महत्व है।
करने में नहीं करने में फिक्र का, बातों में जिक्र का और आने वालों में सीकर का। बड़ा ही महत्व है। रहने में धरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। प्रिंटिंग में छापा का, घर में पापा का और आने वालों में रूपा का। बड़ा ही महत्व है। चैन में कड़ी का, भोजन में बड़ी का और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का और आने वालों में आसाम का। बड़ा ही महत्व है। दिवाली में दिया का, काम में किया का और आने वालों में गोंदिया का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का और जयपुर में आमेर का। बड़ा ही महत्व है। हटने में तिमिर का, हटने में तिमिर का, शरीर में सिर का और लगने वाले प्रशिक्षण शिविर का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और शिविर में शाम को प्रतिदिन आने का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। विनाशन शिव अधिकारी मुसलमान की जय, नमस्कार का संग की जय। मुनि सूरतनाथ भगवान के चरणों में आके कृतकृत्य हो चुके हैं। इतना मन अभिभूत है। जिस दिन प्रथम बार अभिषेक हुआ था उस दिन हमने बहुत बार फोन लगाए लेकिन लगा नहीं था। उस दिन भी हमने शांति धारा की बहुत इच्छा की थी। आज हमारा वे इच्छा पूर्ण हुई। हम मुनि सूरतनाथ भगवान के चरणों में पहली बार आई हूँ। पहली बार तो तब आई थी जब निर्माण कार्य चल रहा था, तो माता जी ने आशीर्वाद भी दिया और बोले कुछ कर सको तो करो। तो हमने उस टाइम भी किया, वृक्ष वगैरह में भी सहयोग किया। और आज हमारी ये जी की इच्छा बहुत थी कि आज मुनि सूरतनाथ भगवान के अभिषेक और शांति धारा की, तो इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ आए हैं और ये हमें शांति धारा का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत मुनि सूरतनाथ भगवान की जय जय जय। बना है जहाँ पर बार बार आने पर भी मन नहीं भरता है। कोई भी अगर छोटा कार्यक्रम होता है जैसे बर्थडे वगैरह, ऐसे मैरिज एनिवर्सरी वगैरह भी कुछ होता है, तो ऐसा लगता है कि मैरिज एनिवर्सरी में मज़ा ही नहीं आ रहा, स्वस्ति धाम प्रभु चरणों में ही जाना चाहिए। और ऐसे स्थान को मैं बारंबार वंदन करती हूँ जिन लोगों ने भी यहाँ पे सहयोग करके इस पूरे राजस्थान की ही नहीं पूरे देश की शोभा बढ़ाई है। मैं उनको बहुत बहुत मन से धन्यवाद करती हूँ। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आ।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।